स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त ये आज की वीडियो में दोस्त कंप्यूटर की क्लास होने वाली है। ठीक है, अगर आप बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। या दोस्त अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर से आने वाला है क्वेश्चन, उसमें आपके लिए दोस्त ये हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ये दोस्त स्पेशल मैं बिजली विभाग की भर्ती के लिए दोस्तों ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप सभी लोग अगर आप बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 वीडियो दोस्त कंप्यूटर की दोस्त अपलोड हो चुकी है इस चैनल में। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ से पूरी वीडियो आप देख सकते हैं एक एक करके। ठीक है, और दोस्त आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का दोस्त क्वेश्चन कम से कम 18 वीडियो दोस्त अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, लाइन अटेंडेंट प्लांट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप ज़रूर देखिए। MPGK के दोस्त क्वेश्चन भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन सभी का दोस्त क्लास आपके लिए 2 से 3 इस तरह से दोस्त क्लास आपके लिए दोस्त चलाया जा रहा है फ्री में। दोस्त आप सभी को ये जो क्लास हैं सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप ज़रूर देखिए। चलिए, और फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो कैसी लगी ये आपको बताना है लास्ट में। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्त महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए, अगर चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी दोस्त शेयर कर दीजिए और सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, और दोस्त वीडियो का आनंद लीजिए और अच्छे से दोस्त समझने का प्रयास कीजिए और सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने दिमाग में दोस्त फिट कर लीजिए। ठीक है, याद में सभी क्वेश्चन का आंसर आपको रख लेना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? चलिए आपको बताना है मेरे भाई, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध दोस्त किस उद्योग से है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सॉफ्ट ड्रिंक, ऑप्शन बी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, ऑप्शन सी है मदरबोर्ड से, ऑप्शन डी है उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी से। तो दोस्त माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का जो संबंध है वो किस उद्योग से पूछा गया है। तो दोस्त जो उद्योग हो जाएगा वो होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कौन? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोस्त उद्योग से संबंधित है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गूगल क्या है? दोस्त गूगल के बारे में पूछा गया है। गूगल एक क्या है? ब्राउजर है, यह दोस्त वायरस है, ये सर्च इंजन है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है? दोस्त ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दोस्त गूगल क्या है? दोस्त गूगल को आपको बताना है गूगल जो हमारा है वो क्या है। तो गूगल मेरे भाई हैं सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन है। आप सभी को पता है गूगल से दोस्त आप सभी प्रकार की सामग्री सर्च कर सकते हैं, चाहे वो दोस्त किसी भी प्रकार की सामग्री हो, कोई भी सूचना हो, ठीक है, आप गूगल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्च इंजन हमारा गूगल हो जाएगा। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन। IBM, दोस्त आपको बताना है IBM क्या है। दोस्त IBM क्या है ये आपको बताना है। IBM एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, एक कंपनी है, एक हार्डवेयर है। तो दोस्त IBM क्या है? IBM एक कंपनी है। क्या है दोस्त? IBM का एक दोस्त कंपनी है। IBM क्या है मेरे भाई? एक कंपनी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्त माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो नया नया दोस्त है? ऑप्शन ए है विंडोज 7, ऑप्शन बी है विंडोज कंपनी, ऑप्शन सी है विस्टा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त कंप्यूटर का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है विंडोज 7। कौन सा है? विंडोज 7, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब दोस्त ये नवीनतम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7 है दोस्त, वो अब बढ़ चुका है। ठीक है, विंडो ठीक है विंडो 11 दोस्त हो चुका है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। जो भी दोस्त
आपका ऑप्शन दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको फिर दोस्त क्या करना है, ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्त विंडोज 7। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। दोस्त कंप्यूटर बंद होने पर जो कंटेंट हमारा रहता है वो दोस्त नष्ट हो जाते हैं। तो किसके कंटेंट से दोस्त नष्ट हो जाते हैं, स्टोरेज के, मेमोरी के, किसके हो जाते हैं। तो दोस्त मेमोरी में जो रहते हैं वो दोस्त नष्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर जैसे बंद होता है, जो कंटेंट्स दोस्त मेमोरी में रहते हैं, किसमें, मेमोरी में, और शेप नहीं हो पाते वो दोस्त क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। चलिए आपको बताना है, कंप्यूटर में दोस्त जो बिल्ट परमानेंट मेमोरी है उसे हम क्या कहते हैं। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है सीडी रोम। तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को हम कहते हैं रोम। क्या कहते हैं, रोम कहते हैं मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है मेरे भाई, 10 सेकंड का टाइम है। चलिए आंसर बताइए, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। दोस्त कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी है माइक्रोचिप, ऑप्शन डी है प्रोसेसर। तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को हम कहते हैं मेरे भाई, हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड आपको ध्यान में रखना है, मदरबोर्ड कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। दोस्त आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली कौन सी निवेश युक्ति है। ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है स्कैनर, ऑप्शन सी है ट्रैक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो निवेश युक्ति है मेरे भाई वो है माउस। माउस का दोस्त ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो माउस इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आंसर बताइए। 10 सेकंड का टाइम आपके पास दिया जा रहा है, 10 सेकंड। चलिए आंसर बताइए इसका। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। चलिए बताइए, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में क्या विद्यमान रहती है दोस्त, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, ऑप्शन बी है केवल माउस स्मृति में, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क पर, ऑप्शन डी है उक्त में कोई नहीं। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है दोस्त, विद्यमान रहती है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। ठीक है, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में दोस्त ये विद्यमान रहती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास क्या होता है। ऑप्शन ए है 16 बिट तक, ऑप्शन बी है 32 बिट तक, ऑप्शन सी है 64 बिट तक, ऑप्शन डी है 128 बिट तक। तो सुपर कंप्यूटर के लिए दोस्त शब्द लंबाई का परास जो होता है वो होता है मेरे भाई, कितना होता है, 64 बिट तक। कितना, 64 बिट तक दोस्त होता है, 64 बिट तक। तो ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 64 बिट तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो दोस्त बाइनरी कोड में संख्या 7 को हम क्या लिखते हैं, तो बाइनरी कोड में संख्या 7 को हम लिखते हैं दोस्त 111। क्या लिखते हैं, 111 लिखते हैं मेरे भाई। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम दिया जा रहा है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। 262 का दोस्त आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। डाट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। डाट मैट्रिक्स दोस्त किसका प्रकार है, कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है टेप, ऑप्शन बी है बस, ऑप्शन सी है मेरे भाई प्रिंटर, ऑप्शन डी है डिस्क। तो क्या होगा,
कमेंट कीजिए डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। तो डॉट मैट्रिक्स दोस्त किसका प्रकार है, प्रिंटर का प्रकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। प्रिंटर क्या होगा, प्रिंटर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए आंसर बताइए इसका। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। क्या करता है दोस्त, उस यंत्र का नाम बताना है जो कंप्यूटर को किससे जोड़ता है, टेलीफोन लाइन से। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ता है, ऑप्शन ए है स्कैनर जोड़ता है, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी मॉडेम। तो दोस्त जो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है मेरे भाई, वो जोड़ता है मॉडेम का काम होता है। किसका, मॉडेम का काम होता है मेरे भाई, ठीक है। तो मॉडेम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा किस नंबर में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। दोस्त कंप्यूटर में विंडो का एक प्रकार कौन सा है। चलिए, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, दोनों का, किसी का नहीं। तो दोस्त कंप्यूटर में जो विंडो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर। विंडो हमारा जो होता है मेरे भाई वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और हार्डवेयर किसे कहते हैं, जो पार्ट दोस्त कंप्यूटर में लगे होते हैं, पीसी में लगे होते हैं दोस्त, उसे हम क्या, कंप्यूटर में जो लगे होते हैं पार्ट, ठीक है, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर दोस्त होते हैं, उसे जैसे विंडो में हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। दोस्त कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है जो क्या नष्ट करते हैं। ऑप्शन ए है आंकड़ों को, ऑप्शन बी है हार्डवेयर को, ऑप्शन सी है प्रोग्रामों को, और ऑप्शन डी है मेरे भाई उपकरणों को। तो किसको नष्ट करते हैं मेरे भाई, जो वायरस होते हैं वो नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। किसको, प्रोग्रामों को दोस्त नष्ट कर देते हैं वायरस कंप्यूटर में, ठीक है। प्रोग्रामों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर बताइए इसका। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है। चलिए आंसर बताइए। 266 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, ये आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है साइबर स्पेस, ऑप्शन बी है मॉडेम, ऑप्शन सी है प्रकाश भंडारण, ऑप्शन डी है अपलोड। तो दोस्त इनमें से जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी कौन सा नहीं है, साइबर स्पेस हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, मॉडेम हो जाएगा, प्रकाश भंडारण दोस्त नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम दिया जा रहा है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर आपको बताना है। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर दोस्त जो है वो है T3A। विश्व का दोस्त सबसे तेज कंप्यूटर दोस्त है T3A दोस्त, ये विश्व का क्या है, सबसे तेज कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुपम क्या है दोस्त, अनुपम क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए एक शोध संस्थान, ऑप्शन बी है एक सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी है नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र, ऑप्शन डी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो दोस्त अनुपम दोस्त क्या है, अनुपम एक है एक सुपर कंप्यूटर। क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है मेरे भाई, एक सुपर कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया संस्था ने किया था। दोस्त इसको बताना है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। दोस्त यहाँ हो जाएगा किस संस्था ने किया था। दोस्त परम सुपर कंप्यूटर का विकास दोस्त किस संस्था ने किया, चलिए बताना है आपको। ऑप्शन ए है वार्क, ऑप्शन बी है दोस्त CDAC, और ऑप्शन सी है IIT कानपुर, ऑप्शन डी है IIT दिल्ली। तो दोस्त अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और दोस्त इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए, ठीक है। और दोस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, तो आप ज़रूर बने रहिए। चलिए, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो मेरे भाई CDAC संस्था ने किया था। कौन? CDAC संस्था ने किया था सुपर कंप्यूटर का विकास। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई है। दोस्त कंप्यूटर जो होता है उसकी डाटा का सबसे छोटी इकाई कौन होती है? ऑप्शन ए है बाइट, बिट, फाइल, रिकॉर्ड। तो दोस्त सबसे छोटी जो होती है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, उसे हम बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं? बिट सबसे छोटी इकाई है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और दोस्त इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आंसर बताइए क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपके पास। माइकल एंजेलो वायरस है। दोस्त माइकल एंजेलो जो वायरस है वो कैसा वायरस है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन बी है चूहों में फैलने वाला वायरस, ऑप्शन सी है कैंसर से बचाव करने वाला वायरस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त माइकल एंजेलो जो है वो एक कंप्यूटर का वायरस है। किसका वायरस है? एक कंप्यूटर का वायरस है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है? ऑप्शन ए है कोबोल भाषा। सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है मेरे भाई? ऑप्शन बी है मशीनी भाषा, ऑप्शन सी है फोर्ट्रान भाषा, ऑप्शन डी है बेसिक भाषा। तो सारे कंप्यूटर में जो भाषा लागू होती है वो होती है मशीनी भाषा। कौन सी भाषा लागू होती है? मशीनी भाषा। मशीनी भाषा मेरे भाई लागू होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एप्पल क्या है? दोस्त एप्पल क्या है ये आपको बताना है। एप्पल एक, ऑप्शन ए है एक फल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, ऑप्शन बी है कंप्यूटर भाषा, ऑप्शन सी है कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एप्पल मेरे भाई है यह। दोस्त एप्पल क्या है? एक फल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। कौन सा है? चौथी पीढ़ी का दोस्त कंप्यूटर है। एक फल दोस्त जो है वो चौथी पीढ़ी का क्या है? एक कंप्यूटर है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? इनमें से आपको बताना है कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए है परम पदम, ऑप्शन बी है फ्लोसा फॉरमार्क, ऑप्शन सी है चिप्स, ऑप्शन डी है अनुपम। तो कौन सी है? अनुपम है। कौन सी है मेरे भाई? अनुपम दोस्त परियोजना है, अनुपम, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, अनुपम हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है? अनुपम, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज वाला गति कंप्यूटर होगा? ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी है क्वांटम कंप्यूटर, और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है चिप्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त कौन सा चलिए, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है? तो सबसे तेज गति वाला जो कंप्यूटर है मेरे भाई वो है क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, आंसर बताइए। एक लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट विंडो 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है। कौन सा है? एक लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई। निर्गत कब की गई ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1985 में, ऑप्शन बी है 2000 में, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी 1990 में। तो कब निर्गत की गई? तो निर्गत जो की गई वो की गई 2000 में। किस में की गई?
2000 में, सन 2000 में इसको हम निर्गत की गई। ठीक है, निर्गत कब की गई? 2000 में, सन 2000 में निर्गत की गई। चलिए अगला क्वेश्चन, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम जो है वो किस विषय से संबंधित शब्द है? ऑप्शन ए है कला, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है खेल, ऑप्शन डी है संगीत। तो स्पैम दोस्त जो है वो कंप्यूटर की विषय से संबंधित शब्द है। कंप्यूटर से विषय संबंधित, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन विषय संबंधित दोस्त स्पैम जो हमारा शब्द है वो कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है। ठीक है, स्पैम, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है। एक अनुमान के अनुसार दोस्त विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह क्या है? 2040 तक, 2050, 2060, 2070। तो 2050 तक। कब तक? 2050 तक, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो दोस्तों फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विजर्ड, ऑप्शन बी है डिवाइस, ऑप्शन सी है डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी है पेन। तो फाइल को हम क्या कहते हैं? फाइल को अक्सर दोस्त हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फाइल को अक्सर हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है यूटिलिटी फाइल, ऑप्शन बी है स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी है डाटा शीट, ऑप्शन डी है डाटाबेस। तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को हम कहते हैं डाटाबेस। क्या कहते हैं? डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस हम कहते हैं। ठीक, डाटाबेस इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? दोस्त नई स्लाइड अगर आपको बनाना है तो कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या होता है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त नई स्लाइड अगर आपको बनाना है तो जो शॉर्टकट की होगा वो होगा कंट्रोल प्लस एन। क्या होगा? कंट्रोल प्लस दोस्त एन आप दबाएंगे तो क्या होगा? नई स्लाइड बन जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दोस्त जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे दोस्त आप मान लीजिए लिख रहे हैं, इसके नीचे दोस्त क्या हो जाता है? लाल पट्टी, एक निशान आ जाता है इस तरह से। इस तरह से दोस्त निशान आ जाता है। इसको, ये अगर निशान आ गया, आप जो शब्द लिखे हैं, ठीक है, उसके नीचे निशान आ गया तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है एड्रेस ब्लॉग, और ऑप्शन बी है प्रिंटिंग त्रुटि, ऑप्शन बी है स्पेलिंग में त्रुटि, ऑप्शन डी है ग्रामर त्रुटि। दोस्त अगर नीचे लाल कलर की दोस्त लाइन यानी निशान आता है तो उसे हम बोलेंगे स्पेलिंग त्रुटि, यानी आपके जो स्पेलिंग में दोस्त वो मिस्टेक है। अगर हम दोस्तों लिखते हैं कम, तो अगर हम ई नहीं लिखते यहाँ तो क्या होगा? लाल लाल पट्टी आ जाएगी, यानी दोस्त स्पेलिंग का मिस्टेक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है प्रोसेस, ऑप्शन सी है आउटपुट, ऑप्शन डी है ये सभी। तो कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है मेरे भाई वो क्या है? कंप्यूटर कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस। प्रोसेस के द्वारा उसका कार्य होता है। तो क्या हो जाएगा? प्रोसेस इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? प्रोसेस। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उससे क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर जो है वो क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे हम क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए है माइक्रोचिप, ऑप्शन बी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी है माइक्रोचिप मैक्रोचिप। ठीक है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रोचिप। क्या कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं। दोस्त, कोई भी बाहरी स्रोत से आती है कोई सूचना और कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, उसे फीड कर देते हैं, तो उस सूचना को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है इनपुट कहेंगे, ऑप्शन बी है रिपोर्ट कहेंगे, और ऑप्शन दोस्त सी है आउटपुट कहेंगे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त, किसी बाहरी स्रोत से आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो डाटा फीड कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है दोस्त, आंसर बताइए। 285 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आंसर इसका कमेंट कीजिए मेरे भाई, क्या होगा। फटाक से इसका आंसर कमेंट कीजिए, 10 सेकंड का आपके पास टाइम दिया जा रहा है। बहुत ही दोस्त सिंपल क्वेश्चन है। सूचना को दोस्त हम फीड करते हैं तो उसे हम कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं, इनपुट। अगर दोस्त हम कंप्यूटर से डाटा को बाहर निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं आउटपुट। जैसे प्रिंटर के द्वारा दोस्त हम प्रिंट कर लेते हैं डाटा को, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। या दोस्त गाना आप सुनेंगे, ठीक है, तो गाना दोस्त क्या होगा, बाहर आएगा, तो उसे हम भी बोलेंगे आउटपुट। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा इनपुट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए जो यूज किया जाता है डाटा और सूचना, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी है पेरिफेरल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर चलाने के लिए जो हम यूज करते हैं डाटा, उसे हम बोलते हैं मेरे भाई, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाले डाटा और सूचना को हम क्या कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर दोस्त नहीं होगा, ना हार्डवेयर होगा, ना पेरिफेरल, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। दोस्त, अगर आपको प्रिंट करना है कोई भी डॉक्यूमेंट, दोस्त अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए है टूल्स, ऑप्शन बी है फाइल में जाएंगे, ऑप्शन डी एडिट, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त, अगर आपको प्रिंट करने के लिए दोस्त कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा फाइल का मेन्यू। ठीक है, फाइल में आप जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। और प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं। प्रयोक्ता दोस्त जो दस्तावेज को नाम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को जो हम नाम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फाइल नेम, ऑप्शन बी है रिकॉर्ड डाटा, ऑप्शन सी है प्रोग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम बोलते हैं दोस्त फाइल नेम। क्या बोलते हैं, फाइल नेम। फाइल नाम इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा, फाइल नाम दोस्त। अगला क्वेश्चन, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। दोस्त, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, सभी एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए, क्योंकि दोस्त कट कॉपी और पेस्ट का यूज ही दोस्त अधिकतर होता है। तो ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी स्पेशल, ऑप्शन डी सी है एडिट, ऑप्शन डी है टूल्स। तो कॉपी कट और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं। तो मेन्यू जो हम सेलेक्ट करते हैं मेरे भाई, वो करते हैं एडिट। एडिट में दोस्त ये सारा काम होता है कट कॉपी और पेस्ट का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। रिलेटेड फाइल के कलेक्शन दोस्त, अगर आप सभी फाइल को क्या करते हैं, कलेक्ट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, जो रिलेटेड हैं, जो एक प्रकार की फाइल हैं, उसको हम क्या करते हैं, कलेक्शन कर देते हैं, ठीक है, एक जगह रख देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है डाटाबेस, ऑप्शन बी है कैरेक्टर, ऑप्शन सी है रिकॉर्ड, ऑप्शन डी है फाइल।
तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, डाटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटाबेस। क्या कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं। यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है। दोस्त विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है एडिटिंग कहलाता है, ऑप्शन बी है क्रिएटिंग कहलाता है, ऑप्शन सी है मॉडिफाइंग कहलाता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना दोस्त डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, ये कहलाता है एडिटिंग। क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस से प्रयुक्त किया जाता है। समग्र डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए दोस्त अगर आपको सभी डॉक्यूमेंट जो लिखे हैं उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट के लिए दोस्त आप क्या दबाएंगे। दोस्त आपने अभी देखा जो नई फाइल के लिए दोस्त कंट्रोल एन, और सिलेक्ट के लिए आपको क्या करना है, CTRL+A। सिलेक्ट के लिए दोस्त आपको कंट्रोल+A दबाना है, तभी सारा डॉक्यूमेंट क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए 10 सेकंड का टाइम है आपका, इस क्वेश्चन में आंसर बताइए। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। अगर आपको MS एक्सेल में दोस्त चार्ट बनाना है तो आप किस विकल्प का दोस्त इनमें से इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन ए है डेटा चार्ट्स, ऑप्शन बी है व्यू चार्ट्स, ऑप्शन फार्मूला चार्ट, ऑप्शन डी है इंसर्ट मेनू चार्ट्स। दोस्त आप इंसर्ट में जाएंगे और दोस्त इंसर्ट से आपको क्या करना है, चार्ट्स बना लेना है। इंसर्ट में आप जाएंगे तो दोस्त चार्ट बनाने का दोस्त आपको मिल जाएगा दोस्त विकल्प, वहाँ से आपको क्या करना है, चार्ट वाले ऑप्शन में जाकर आप चार्ट बना सकते हैं। यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का दोस्त वो ऑप्शन डी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, चार्ट मेनू। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। दोस्त अगर हमें किस कमांड की सहायता से दोस्त किसी दस्तावेज को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, यानी दोस्त सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं मेरे भाई, सेव कर सकते हैं। ऑप्शन ए है कंट्रोल+A। दोस्त कंट्रोल+A से दोस्त क्या होता है, सेलेक्ट होता है। सभी डॉक्यूमेंट क्या होता है मेरे भाई, सेलेक्ट होता है कंट्रोल+X से। ठीक है। कंट्रोल+X से दोस्त क्या होता है, सेव होता है। कंट्रोल+S करना पड़ेगा हमें, अगर हमें सेव करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल+S करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोल+X दोस्त कट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल+X दोस्त कट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शब्द संस्थान में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है क्लिक आर्ट, ऑप्शन बी है ब्लॉक ऑपरेशन। तो टेक्स्ट को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तो हम कहते हैं कट एवं पेस्ट। क्या कहते हैं, कट एवं पेस्ट। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। कट और पेस्ट के माध्यम से दोस्त हम जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। दोस्त स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है रो एंड कॉलम में, ऑप्शन बी है लाइन्स एंड स्पेसेस में, ऑप्शन डी है हाइट एंड विड्थ में, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो स्प्रेडशीट में डाटा जो ऑर्गेनाइज होता है मेरे भाई वो होता है रो एंड कॉलम में। कैसे, रोज एंड कॉलम, यानी रो और कॉलम में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है सूट्स कहते हैं, ऑप्शन बी है वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन सी है स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं मेरे भाई वर्ड प्रोसेसर। क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं,
वर्ड प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम में दोस्त किसके संबंध में वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? ऑप्शन ए है वर्कबुक, ऑप्शन बी फार्मूला, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी है कॉलम। तो किसमें? वर्कबुक। ठीक है, वर्कबुक इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? वर्कबुक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? सारे डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आपको बताना है। फाइल एक्सटेंशन आपको बताना है सारे डॉक्यूमेंट का। तो ऑप्शन ए है DOC, ऑप्शन बी है WRD, ऑप्शन सी है FIL, ऑप्शन डी है TXT। तो सारे डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन दोस्त जो होता है वो होता है DOC। ठीक है, DOC, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 10 सेकंड का टाइम है दोस्त, इसका आंसर बताइए। किसी कॉलम में टेस्ट प्राय कौन सा अलाइकन होते हैं? दोस्त किसी कॉलम में टेस्ट प्राय में दोस्त कौन सा अलाइकन होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लेफ्ट में, ऑप्शन बी है जस्टिफाइड, ऑप्शन सी सेंटर में, ऑप्शन डी है राइट में। तो देखिए किसी कॉलम में टेस्ट प्राय कौन सा अलाइकन होते हैं, तो दोस्त लेफ्ट साइड में दोस्त आइकन होते हैं। चलिए आप क्या है कि जैसे आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं, यहाँ से दोस्त स्टार्ट लिखना आरंभ किए, जैसे इस तरह से कई लाइन हो चुकी है, और दोस्त अलाइकन आपको बताना है। अलाइन दोस्त आपको बताना है। ठीक है, जो आइकन होते हैं तो किस साइड होते हैं? लेफ्ट साइड होते हैं, इस साइड होते हैं दोस्त। ठीक है, राइट साइड नहीं होते, यानी लेफ्ट इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? लेफ्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं दोस्त इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।